Today video, it is the second part of परसेंटेज चैप्टर। प्रतिशत चैप्टर का ये दूसरा भाग है। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंसेस। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, इन अ कॉलेज 15% of students are daily passengers, okay, and 25% of remaining live in the hostel। मतलब एक कॉलेज में 15% स्टूडेंट्स हैं कि वो डेली पैसेंजर्स के रूप में आते और जाते हैं, ठीक है, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आफ्टर 15%, क्लियर, आफ्टर 15% जितने भी अगर स्टूडेंट्स बचते हैं उसमें 25% क्या होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। इफ इवन आफ्टर दिस द स्टूडेंट लेफ्ट आर 3366, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज आपको निकालना है, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर देयर? नाउ द नंबर ऑफ students are passenger, clear, are equals to at the rate of 15%. Second point is 25%, 20 number of student lived in hostel at the rate of 25% on remaining। ये याद रखना है आपको, on remaining, clear, and the number of student left, number of students left are equals to 3366। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको 100 से बताया है, कुछ क्वेश्चन को x से बताया है, ठीक है। आइए एक बार फिर से हम लोग 100 से देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब आपको सबसे पहले एज्यूम करना है कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स थे कॉलेज में। नाउ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज 100, क्लियर। तो ये दोनों पोर्शन हटाने के बाद आपके पास क्या बचता है, ठीक है, क्लियर। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a college be 100। कितने बच्चे थे कॉलेज में? 100 स्टूडेंट्स थे। 15% are passengers, clear, therefore number of students are passenger, clear, therefore 100 at the rate of 15%, say 15। now the remaining part, remaining students, 100 minus 50 are equals to 85। अब ये 85 में क्या होता है? 85 से आपका 25% आपको पता चलता है कि हॉस्टल में, क्लियर, at the rate of 25% on 85 are stay in hostel में रहते हैं, क्लियर। therefore number of students in hostel में कितने हैं? 85 at the rate of 25%, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 85 25% से 21 पॉइंट, अगेन 85 इंटू 25% से 21.25 स्टूडेंट्स। अब आपके पास लेफ्ट नंबर ऑफ लेफ्ट स्टूडेंट्स लेफ्ट, कितने लोग कॉलेज छोड़कर चले गए। क्वेश्चन में क्या था? आफ्टर इवन
if even after this students left are 3366, find the number of students in a college. कितने हो जाएंगे? आपके पास टोटल 85 थे, 85 में 21.25 आपके क्या हो गए? हॉस्टल में चले गए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, रेस्ट कितने बचे? 85 minus 21.25. Here now 63.7. सेम एज इट इज. आपने टोटल स्ट्रेंथ आपका कितना था कॉलेज का? 100 था. कितने बचते हैं आपके पास? 63.75. सेम मैंगोज वाला क्वेश्चन है. ठीक है, 63.75 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, therefore 1 क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 63.75. और आपके पास तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3366. Now the total number of students in a college 366 divided by 63.7. इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग. 3366 into 100 divided by 63.75. Now the total number of students in a college say 5280. राइट. अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इस टॉपिक पे हम लोग मैक्सिमम जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस करेगा. लवली सेव्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम. लवली एक पर्सन है, वो अपना जो मंथली इनकम है उसका 20% क्या करता है? सेव कर लेता है. बट ड्यू टू डियरनेस, लेकिन महंगाई के कारण हर मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस 20%. तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है? 20%. एंड सी सेव्स ओनली ₹20 और वो सिर्फ 20 रुपए बचा पाता है. फाइंड हर मंथली सैलरी. तो उसका सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है. ठीक है, आइए डेटा में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन? सेव्स, सेविंग आर गिवन एट द रेट ऑफ 20%. According to question, expenditure are increased at the rate of 20%, and the saving are equals to rupees 20 only, right? Rupees 20 only. This is the data. क्या क्वेश्चन है? लवली क्या करता है? 20% सेविंग करता है. किस चीज के ऊपर? बिकॉज आई एम ऑल्सो डिस्कस विथ यू इनकम और एक्सपेंडिचर. सॉरी, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम. नाउ सॉल्यूशन, द फॉर्मूला इनकम आर इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर. ओके, आपको इनकम मालूम नहीं है, हम लोग assumption ले लेते हैं कि मिस्टर लवली का जो इनकम है वो कितना है? मंथली इनकम कितना है? 100 रुपीज है. लेट द इनकम बी ₹100 रुपीज. क्लियर? तो आपका सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग आर इक्वल्स टू 100 into 20 by 20%. ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आने लगा है कि कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ पुट कर दीजिए इक्वेशन में. 100 रुपीज इनकम है, सेविंग कितना है? 20 रुपीज है. तो सिंपल थ्योरी है कि वो कितना खर्च करता होगा? 80 रुपीज खर्च करता होगा. क्लियर? इट इज वेरी सिंपल. ओके, आगे क्वेश्चन में बोलता है ड्यू टू डियरनेस द एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 20%. ड्यू टू डियरनेस द एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 20%. आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 80 रुपीज है. इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं एट द रेट ऑफ 20%. इंक्रीज दैट मींस प्लस होगा 80. नाउ द 20% विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹80. ठीक है, 80 का 20% हम लोग कैलकुलेट करते हैं. मेरे ख्याल से सबको मालूम है 80 का 20% 16 होता है. नाउ द न्यू एक्सपेंडिचर इज 96 रुपीज. दिस इज द न्यू एक्सपेंडिचर. रियल, दिस इज द न्यू एक्सपेंडिचर. अगर ये न्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक. न्यू सेविंग आपको दिया हुआ है, कितना रुपए वो सेव कर लेता है? 20 रुपीज सेव कर लेता है. देख लेते हैं क्वेश्चन में. मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है. यस, सी सेव्स ओनली 20 रुपीज.
वो 20 रुपीज सेव करता है, आर इक्वल्स टू 20 रुपीज, यहां कर दीजिए 20 रुपीज, दिस इज द न्यू सेविंग, ओके। एंड द टोटल इनकम, न्यू इनकम 96 प्लस 20 कर दीजिए 116। सिंपल सी थ्योरी है आपके पास, अब एकदम क्लियर है आपके पास कि उसका न्यू इनकम कितना है 116 रुपीज। समझ में आया आप लोगों? अब क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आपसे पूछ रहा है फाइंड हर मंथली सैलरी, ठीक है। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी, मंथली सैलरी दैट मींस उसका मंथली इनकम कितना था। मंथली इनकम कैसे डिफाइन होगा भाई, सिंपल सी थ्योरी है, से इनकम कितना है आपका, आपने एज्यूम कर लिया 100 रुपीज है तो यहाँ 116 होगा क्या, नहीं। तो आप अगर 100 रुपीज आपका इनकम होता है तो आपकी सेविंग कितनी होगी, 4 रुपीज होगी। क्लियर है, आपकी सेविंग कितनी होगी 4, बिकॉज द न्यू एक्सपेंडिचर आर देयर 96। अगर 96 रुपीज अगर आप खर्च करते हो तो आप सिर्फ कितना रुपए बचा पाते हो, सिर्फ 4 रुपए बचा पाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इफ द सेविंग रुपीज, if saving rupees 4 out of rupees 100, सिंपल कि आप अगर 100 रुपीज कमाते हैं तो आप सिर्फ कितना बचा पाएंगे, 4 रुपीज बचा पाएंगे। देयर यू आर सेविंग 4, नाउ द टोटल इनकम इज 400/4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेविंग आर देयर ₹20, clear, therefore the saving are ₹20। now the income is 100 into 20 divided by 4, say 5, now the ₹500। clear, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ सर्टेन जॉब was charged ₹175 for material and 125 for labor। एक जॉब है, मतलब एक वर्क जॉब है जिसमें मटेरियल का कॉस्ट कितना है 175 है और लेबर का कॉस्ट कितना है 125 है। क्लियर, इफ इट इज नाउ कोटेड एट अ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ 12.5% फॉर मटेरियल एंड 7.5% फॉर लेबर, क्या हो रहा है कि मटेरियल और लेबर में क्या हो रहा है, उनका कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है। फाइंड द परसेंट कॉस्ट द जॉब एंड परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में, जॉब के कॉस्ट में कितने रुपए का खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन दिस क्वेश्चन, क्लियर। नाउ द फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर देयर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओके। नाउ सेकंड, कॉस्ट ऑफ लेबर। 2 पार्ट आते हैं, अगर ये दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ जॉब, कॉस्ट ऑफ जॉब, ठीक है। नाउ द प्रेजेंट कॉस्ट इज 175 एंड लेबर कॉस्ट इज 125, therefore total cost 100, 200 and 300, this is the total cost is 300 rupees, okay। after the increasing of material and the labor cost at the rate of 12.5%, क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, and this is increase 7 and 1/2%। increase that means plus, clear है सबको, increase that means plus 12.5% increase करते हैं हम लोग 175 into 12.5%। now the increasing cost is 21.875, okay। now the new, this is called sum of both the items, they called new material cost, new material cost, clear, plus new labor cost, new labor cost are equals to new cost of job, clear। तो ये आप इंक्लूड कर दीजिए 175 प्लस, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 175 plus 21.875, clear, 1 plus 175, now the result 196.875। फिर नेक्स्ट है 7.5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, 7.5% निकाल दीजिए 125 into 7.5,
Clear? Now 9.375. Therefore, after increasing new cost 125 plus 9.375 ऐड कर लीजिए प्लस 125 now 134.375. अब ये दोनों मटेरियल और लेबर को इंक्लूड कर देंगे तो आपको जॉब का नया कॉस्ट पता चल जाएगा. ऐड कर देते हैं प्लस 196.875. now the new cost 331.25. ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में क्या डिफाइन करने के लिए बोल रहा है? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द जॉब एंड परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट. क्लियर? कितना इंक्रीज हो जा रहा है? पहले 300 रुपए का खर्च था, अब 331.25 का खर्च है. कितना इंक्रीज हो रहा है? increasing value of cost are equals to cost of job are equals to कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, this one minus this one, say 331.25 minus 300 are equals to 31.25. अब हम लोग रिजल्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज में कितना इंक्रीज हुआ? 31.25. अब आपको वैल्यू कौन सी पुट करनी है? इंक्रीज में लोएस्ट वैल्यू पुट करते हैं. टू वैल्यूज आर देयर, द लोएस्ट बिटवीन 331.25 एंड 300. नाउ 300 नाउ डिवाइडेड बाय 300 इनटू 100 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए. नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 31.25 divided by 300 now into 100. now the result is becomes 10.417. clear? This is the next question. Is the price of 8 liter of mustard oil and 5 liter of groundnut oil together is 1150. If the price of mustard oil increased by 10% and that of groundnut oil by 20%, the price of the two is 1310. Find out the price per liter of both the oil. अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखा है, द प्राइस ऑफ 8 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड 5 लीटर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल टुगेदर इज ₹1550. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कॉस्ट ऑफ 8 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल. क्लियर? कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मस्टर्ड ऑयल प्लस कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ग्राउंडनट ऑयल आर इक्वल्स टू 1150. क्लियर? अब आपको आगे बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इंक्रीज्ड बाय 10%. क्लियर? मस्टर्ड ऑयल का प्राइस आपको 10% बढ़ जाता है. दैट ऑफ ग्राउंडनट ऑयल बाय 20%. अब ग्राउंडनट ऑयल का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो मालूम होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज द कंबाइंड कॉस्ट आर देयर एज पर द क्वेश्चन. तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, दिस इज फॉर x. ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 liter mustard oil be ₹x. Clear? Therefore, the cost of 5 liter groundnut oil क्या होगा? Because the total cost are there 1150. Say 1150 minus x. ये कॉस्ट पता चल गया आपको. ठीक है, इंडिविजुअली. अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%. इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके. ऐड कर देना है. ठीक है, 10% दैट मींस कितना हो जाएगा? 10x upon 100. नाउ द टोटल कॉस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 10% x प्लस 10x upon 100. इसको सॉल्व करेंगे. Therefore the new cost is 110x upon 100. Clear? Now the groundnut oil
कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ग्राउंडनट ऑयल का कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस। नाउ द टोटल कॉस्ट, देयरफॉर आफ्टर इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट इज 1150 माइनस x प्लस 1150 माइनस x इंटू 20/100। क्लियर? अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1150 माइनस x इंटू 1 प्लस 20/100। ओके, नाउ अगेन 1150 माइनस x और ये हो जाएगा 120/100 आर इक्वल्स टू, because the new cost that is this one plus this one plus this one, अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके क्वेश्चन में क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ द टू इज 1310, 1310। क्लियर? नाउ फाइंड आउट द प्राइस पर लीटर ऑफ बोथ द ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्स का रिजल्ट डिफाइन करते हैं। चलिए आइए, 110x अपॉन 100 प्लस 1150 माइनस x इंटू 120/100। क्लियर? आर इक्वल्स टू 1310। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज 110x अपॉन 100 एज इट इज प्लस 1150 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 120x डिवाइडेड बाय 100 आर इक्वल्स टू 1310। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 1150 into 120 divided by 100. Now the result is becomes 110x upon 100 plus 1380, ये इजीली कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 120x upon 100 आर इक्वल्स टू 1310। इसको इक्वल के अपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 110x upon 100 minus 120x upon 100 are equals to 1310 and minus 1380। ये आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 10x अपॉन 100, माइनस 10x अपॉन 100 आर इक्वल्स टू माइनस 1380 माइनस 1310। now minus 70, minus minus cancel, now x are equals to 70 into 100 divided by 10. Now x are equals to 700. What do you mean by x? As per the question, x say what? Let the cost price of 8 liter mustard oil, right? Let the cost price of 8 liter mustard oil, it is also known as x. That means 8 लीटर मस्टर्ड ऑयल का कॉस्ट कितना है? 700। आपसे क्या डिफाइन करने बोला है? कॉस्ट पर लीटर। ओके, कॉस्ट पर लीटर मस्टर्ड ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 700 डिवाइडेड बाय 8 पर, दैट मींस एवरेज आप लोगों को मालूम है डिफाइन करना। 700 divided by 8, now 87.50. Clear? Same as it is for groundnut oil. Groundnut oil का कॉस्ट कितना है आपके पास? 111.50 माइनस x ऑफ 5 लीटर groundnut oil। तो सबसे पहले कॉस्ट डिफाइन कर लीजिए। तो कॉस्ट डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1150 माइनस 700 माइनस कर दीजिए 1150 माइनस 700 450। अब ये 450 जो कॉस्ट है, हाउ मच लीटर? 5 लीटर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, देयरफॉर 1 लीटर का क्या होगा? डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, इससे 90 रुपीस पर लीटर। क्लियर? इजी क्वेश्चन है। आज की वीडियो के लिए 3 क्वेश्चंस और है हमारे पास, वो देखते हैं हम लोग। सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। सुमित एक 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। 50,000 लगाता है और उसको 20% का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है।
अब 20% का लॉस हो जाता है, इसका मतलब है कि उसकी कैपिटल कितनी बची होगी? द कैपिटल आर इक्वल्स टू ₹50,000 एंड लॉस आर इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 20% लॉस हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। 50,000 एट द रेट ऑफ 20% आर इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। क्लियर? नाउ द रेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा? आप लोगों को भी मालूम है 50,000 में से 10,000 रुपए का लॉस हो गया तो उसके पास कितना बचा? 40,000 रुपीज बचा। क्लियर है? क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं। विद द रिमेनिंग कैपिटल दैट मींस दिस वन 40,000। क्लियर? रिमेनिंग कैपिटल ही अगेन स्टार्टेड अनदर बिजनेस। वो 40,000 रुपए से फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% और उस पर 5% प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम एट प्रेजेंट। तो उसके पास कितना पैसा रहेगा? ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है। इसके बाद आप लोगों को मालूम है कि वो ही हैज टेकन अ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 5% और ₹40,000। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू 40,000 एट द रेट ऑफ 5% से आ जाएगा आपका ₹2,000। अब उसके पास कितना कैपिटल रहेगा? 40,000 रुपया उसके पास पहले से है और 2,000 का उसने प्रॉफिट कमा लिया। नाउ द टोटल अर्न कितना हो गया उसके पास? 40,000 प्लस 2,000 आर इक्वल्स टू 42,000 रुपीज। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑन मंडे अ मैन डिपॉजिटेड ₹360 इन ए बैंक। एक आदमी क्या करता है? मंडे को बैंक में 360 रुपीज डिपॉजिट करता है। ऑन ट्यूसडे ही डिपॉजिटेड अ सम 5% ग्रेटर देन द डिपॉजिट ऑन मंडे। ट्यूसडे को भी वो पैसा जमा करता है, मगर कितना पैसा जमा करता है? मंडे में जितना जमा किया था उससे 5% ज्यादा, राइट? एंड वेडनेसडे ही डिपॉजिटेड अ सम 4% ग्रेटर देन सम ऑफ फर्स्ट 2 डिपॉजिट्स। ठीक है, आगे बता रहा है आप लोगों को कि ऑन थर्सडे ही विथड्रॉ। थर्सडे को क्या करता है? कुछ पैसे वो विथड्रॉ कर लेता है। 25% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जितना वो डिपॉजिट किया था उसका 25% वो विथड्रॉ कर लेता है। हाउ मच डिड ही लेफ्ट इन द बैंक? उसके बैंक में कितना पैसा बचा है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्लियरली ध्यान से देखें और सोचें कि आपने पैसा जमा किया है, किस तरीके से आपने जमा किया है, सारे मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत आसानी से बनेगा। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलते हैं। फर्स्ट, मंडे डिपॉजिटेड अमाउंट ऑन मंडे को कितना जमा किया? 360 रुपीज 360। क्लियर? ट्यूसडे नेक्स्ट डे अगेन डिपॉजिटेड अमाउंट ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे कितना जमा करना है ये हम लोगों को देखना है। ट्यूसडे ही डिपॉजिटेड 4% ग्रेटर देन 5% ग्रेटर देन द डिपॉजिट ऑन मंडे। मंडे कितना डिपॉजिट किया था? वो 360 रुपीज डिपॉजिट किया था। ठीक है, उससे कितना एक्स्ट्रा जमा किया? वो प्लस एट द रेट ऑफ 5%। फिर से मैं रीड कर रहा हूं। ऑन ट्यूसडे ही डिपॉजिटेड अ सम 5% ग्रेटर देन द डिपॉजिट ऑन मंडे। मंडे में जितना डिपॉजिट किया था उससे 5% ज्यादा। ठीक है, तो मंडे में कितना हो जाएगा आपका? 360 प्लस 5%, 360 प्लस 5% से 360 प्लस 360 इंटू 5/100। नाउ 360 प्लस 360 into 5%. Now 80. Now the 378. This is the deposited amount for Tuesday. ठीक है? Now same for third day. Third day से deposited amount on Wednesday.
वेडनेसडे को वो कितना डिपॉजिट कर रहा है? 4% ग्रेटर देन लास्ट टू डिपॉजिट्स। तो लास्ट टू डिपॉजिट उसने कितना किया? 360 फर्स्ट मंडे को, सेकेंड 378, ये इतना डिपॉजिट किया। इससे कितना ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है? प्लस एट द रेट ऑफ 4%, उससे 4% ज्यादा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। 360 प्लस 378 आर इक्वल्स टू 738 प्लस एट द रेट ऑफ 4%। 738 एट द रेट ऑफ 4% से 738 प्लस 738 into 4 by 100. Now 738 plus 29.52. Now the result 7 plus 738 is 767.5. This is deposited amount for Wednesday. अब ये 3 दिन में टोटल उसने कितना अमाउंट जमा किया? टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन ए बैंक विद इन फर्स्ट 3 days से मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मंडे, this one Tuesday and this one Wednesday. That is 360 plus 378 plus 767.53. Now the total amount deposited first 3 days. First 3 days are equals to 1505.5। और उसके बाद उसने क्या किया? थर्सडे को उसने क्या किया? टोटल डिपॉजिट अमाउंट का कितना विड्रॉ कर लिया? एज पर द क्वेश्चन 25% ऑफ टोटल डिपॉजिट उसने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। ओके, लेट्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 25% ऑन टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट से 1505.52। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1505 25% से 376.38, and this is the rest part of amount। कितना अमाउंट उसके बैंक में बच गया? तो आप इसमें से क्या करेंगे? टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट विड्रॉ, जितना विड्रॉ करेगा उसको माइनस कर दीजिए, माइनस 1505.52। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 1129.12। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर the percentage chapter, because this question is also asked in different universities. Clear? Now the question is, Mohan gives 35% of his salary to his wife. मोहन क्या करता है? अपनी जो सैलरी होती है उसका 35% अपने वाइफ को दे देता है। ठीक है? 30%, 25% ऑफ रिमेनिंग गिव्स टू हिज 3 चिल्ड्रन, और अपने 3 चिल्ड्रन को क्या करता है? वो दे देता है। 90% ऑफ द रिमेनिंग गिफ्ट टू हॉस्पिटल, स्टिल ही हैज 6500। ठीक है, चलिए आइए। अब सपोज कीजिए, लेट द टोटल सेविंग बी ₹100 एज्यूम कर लेते हैं बहुत आसानी से कि उसकी टोटल सेविंग कितनी थी? ₹100 की। अब ये ₹100 में उसने क्या किया? एट द रेट ऑफ 35% गिव टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को दे दिया। मतलब कितने रुपए दे दिए? ₹35 दे दिया। अब उसके पास कितना बचा? ठीक है, अब उसके पास कितना बचा? 100 माइनस 35 से 65। अब ये जो 65 बचा, इसको उसने क्या किया? 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर हिज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कितना कितना बांटा? इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये ऐसा, ये फर्स्ट चाइल्ड को वो कितना दे देता है? 30% दे देता है। सेकेंड को कितना दे देता है? 25%, और थर्ड को भी कितना दे देता है? 25% दे देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबको पहले सम कर लीजिए। 30 प्लस 50 80%,
80%, 65 इंटू 80%, सबको सम कर लिए तो आपको पता चल गया 80%। अब ये 65 का 80% आप इवैल्यूएट करते हैं, 80% ऑफ 65 दैट मींस ऑफ ऑन ₹65, ठीक है, ये आ जाता है 50। अब रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा, -65 से 30 रुपीज उसके पास बच गया, क्लियर, 30 रुपीज उसके पास बच गया। मगर उसके बाद भी बोल रहा है 90% ऑफ द रिमेनिंग गिव्स टू अ हॉस्पिटल। अब वो क्या कर रहा है, 30 रुपीज से 90% हॉस्पिटल को दे देगा, हॉस्पिटल को देगा। ये किसको दिया था, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन को दिया भाई, ये अपनी वाइफ को दिया, ठीक है, ये वाइफ, ये चिल्ड्रन, और ये 90% किसको दे रहा, हॉस्पिटल को दे रहा है। तो 13 का 90% निकाल लीजिए, एट द रेट ऑफ 90% से 11.70 एंड दिस इज द रिमेनिंग, मतलब बैलेंस, वो सेविंग उसके पास बचा, -13 कर दीजिए, आपके पास पता चल गया कि 1.30 उसके पास ये सेविंग और उसके पास, ठीक है। अब देखिए 100 में आपने बनाना सीखा, फिर से अब आपको निकालना है कि उसके पास सेविंग कितनी दी हुई है, उसके पास सेविंग बची हुई है 6500। तो अब आप लोगों को करना है, इफ सेविंग 1.30 आउट ऑफ इनकम 100 एज्यूम करके आपने बनाया था, ठीक है। देयरफॉर 1 के लिए करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1.30, नाउ 6500, क्योंकि आपके पास सेविंग 6500 का दिया हुआ है, उसके पास बचा हुआ है 100 इंटू 6500 डिवाइडेड बाय 1.30, नाउ 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.30 से 5 लाख रुपए क्या था उस इंसान के पास, इतने रुपए थे, ठीक है, क्लियर। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में मैं हर वीडियो के एंड में आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है किसी टॉपिक पे तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उस कमेंट का जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा और थ्रू वीडियो बना के दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो, थैंक यू वेरी मच।